हेलो एवरीवन, गुडीज, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने से पहले हम समझेंगे रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो हमें वर्ड से पता चलता है कि रेडॉक्स मतलब दो भागों में बांट चुका है। एक होता है रेड और एक होता है ऑक्स। तो इसका मतलब रेड मतलब रिडक्शन और दूसरा होता है ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो बचपन में क्लासेस मतलब 8, 9, 10 में हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। तो आज हम वही कॉन्सेप्ट को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो मैंने बोला कि अभी ऑक्सीडेशन, जैसे कि ऑक्सीडेशन मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये हम बचपन से पढ़ते हुए हैं। दिस इज नोन एज क्लासिकल कॉन्सेप्ट। और अभी हम जैसे कि 11 में आ चुके हैं, तो एक और मेथड, एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि इलेक्ट्रॉन गेन या फिर इलेक्ट्रॉन लॉस कॉन्सेप्ट। यानी ऑक्सीडेशन बोलता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है ऑक्सीडेशन। और इसी तरह रिडक्शन भी होता है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाए तो हम बोल सकते हैं कि गेन ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाए तो इट इज नोन एज गेन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये थे बेसिक डेफिनेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों मिला के कहलाता है रेडॉक्स, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। तो ये था थोड़ा बेसिक यानी चैप्टर की शुरुआत। तो अभी हम और थोड़ा गहराई में जाएंगे, पढ़ेंगे रिडक्शन, यानी इसमें आता है फिर ऑक्सीडेशन नंबर, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसके साथ क्या क्या इसके अलग अलग रूल्स होंगे वो भी पढ़ेंगे। तो चलिए पहले आता है ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या। ऑक्सीडेशन नंबर एक ऐसा नंबर विच इज प्रेजेंट ऑन एनी एलिमेंट इन इट्स कंबाइंड स्टेट। उदाहरण के तौर पे O2, जैसे कि हम देख सकते हैं ऑक्सीजन यहाँ पर चार्ज है क्या, नहीं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। सोडियम पे कितना चार्ज है, +1, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। तो ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी हम विद दिस साइन या पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, इन दोनों साइन के साथ ही हमें रिप्रेजेंट करना है। और मैग्नीशियम +2, HCl। HCl पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं, होता है क्या चार्ज से वैसे तो हमने पढ़ा है कि होता तो है। हाँ, कैसे, देखो अभी मैंने ये 3 एग्जांपल दिया। ये 3 एग्जांपल होता है रियल ऑक्सीडेशन नंबर। बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर 2 टाइप के होते हैं, या तो रियल या तो इमेजिनरी। रियल यानी जैसे हम जिसे हमें दिखता है सब, जो दिखता है। हाँ, और इमेजिनरी मतलब जो ऑक्सीडेशन नंबर हमें दिखता नहीं पर होता है, जैसे कि HCl।
हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों में हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? क्लोरीन। क्लोरीन। तो जैसे कि बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड टूटते ही किस पर नेगेटिव आएगा और किस पर पॉजिटिव आएगा? पहले तो हमने पढ़ा था कि कोवैलेंट बॉन्ड में पार्शियल चार्ज आता है। हाँ, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। हाँ, मतलब इन दोनों में हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है। क्लोरीन है। तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? क्लोरीन। सही। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? क्लोरीन। और पार्शियल पॉजिटिव आएगा हाइड्रोजन। हाँ। यानी कंबाइंड स्टेट में हमें कोई इनका चार्ज दिखता नहीं है। हाँ। लेकिन असलियत में जब हम बॉन्ड तोड़ के देखेंगे हाँ। इन दोनों में चार्ज एग्जिस्ट करता है। तो ये था ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। अब इसे कैलकुलेट कैसे करें? अलग अलग कंपाउंड यानी कोवैलेंट कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड के लिए अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर होंगे, तो उन सबको कैलकुलेट करेंगे। और उन सब कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें थोड़ा रूल्स देखना पड़ेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर सभी एलिमेंट्स या फिर सभी कंपाउंड्स के लिए डिफाइन नहीं होता। थोड़े एलिमेंट्स के लिए होता है, थोड़े एलिमेंट्स के लिए होता भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का है। तो इसमें पहला रूल आता है ऑक्सीडेशन नंबर फॉर फ्री एलिमेंट्स एलोट्रोपिक फॉर्म्स एक्सेट्रा। बेसिकली हम यहाँ पर मेन फोकस कर रहे हैं फ्री एलिमेंट्स। फ्री एलिमेंट्स कोई उदाहरण? जो ऐसे ही रहते हैं, मतलब N2। हाँ सही है, N2, O2, H2, यानी इन सब एलिमेंट्स, यानी जो फ्री में यानी एनवायरनमेंट में जो भी फ्री के अवेलेबल है, उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। क्यों होता है ये थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा। ये था पहला रूल। अभी दूसरा, जैसे कि हमने पढ़ा है कि पीरियोडिक टेबल, उसमें अलग अलग ग्रुप्स और अलग अलग पीरियड्स के लिए अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे कि ग्रुप 1 आर नथिंग बट अल्कली मेटल्स। आयुष, एक डाउट था, वो एलोट्रोपिक फॉर्म मतलब कैसा, मतलब किस वे में बोल रहा है? एलोट्रोपिक फॉर्म जैसे कि सल्फर के अलग अलग फॉर्म्स होंगे, राइट? एलोट्रोप, हाँ, राइट। तो सल्फर में उसका एक कार्बन में समझा देना। ठीक है, जैसे कि ग्रेफाइट और डायमंड है। हाँ ठीक है। कार्बन ग्रेफाइट और कार्बन डायमंड। देखो, कार्बन ग्रेफाइट और कार्बन डायमंड ये दो एलोट्रोपिक फॉर्म है। हाँ। तो बेसिकली हमें ये एनवायरनमेंट में नेचुरली मिलते हैं या हम कुछ डालना पड़ता है? नेचुरली मिलते हैं। तो नेचुरली मिलता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर मतलब मैंने बोला था कि देखो तो मेरा डाउट ये है कि कार्बन ग्रेफाइट होगा तो भी उसका 0 ही होगा, और कार्बन डायमंड होगा तो भी उसका 0 होगा। नहीं, उसका मेन एलोट्रोपिक फॉर्म कौन सा है? लेकिन हमने तो पढ़ा है कि दोनों 0 होता है। दोनों 0। हाँ, ठीक है, तो दोनों 0 होता है ना। तो अगर दोनों 0 होता है तो इसका मतलब बोला कि नेचुरली मिलता है, तो इसीलिए दोनों कंसीडर्ड है ऑक्सीडेशन नंबर है 0। तो ग्रुप 1 अभी, हाँ, ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स ये आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन? एक। तो इसका ऑक्सीडेशन कितना होगा? +1। सिमिलरली ग्रुप 2 अल्कली अर्थ में, इसका आउटर मोशन में कितना आता है? 2। तो ऑक्सीडेशन में कितना होगा? +2। सिमिलरली ग्रुप 13 में थोड़ा बदलाव है। इसमें बस एल्यूमिनियम के लिए वैलिड होगा, जो कि है +3। ये भी क्यों, वो भी आगे पता चलेगा थोड़ी देर बाद, याद रखें। ग्रुप 13। तो ये था दूसरा। अब तीसरा बात करेंगे। तीसरा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन नंबर फॉर दी वेरियस टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन। देखो, अभी ऑक्सीजन के अलग अलग, जैसे कि जनरली
इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, ठीक है। और अगर इसमें भी हम देखा जाए तो उसमें होता है ऑक्साइड। ऑक्साइड को हम कैसे लिखते हैं? O2-। तो इसका ऑक्सीडेशन कितना हुआ? -2। सिमिलरली ऑक्साइड के बाद आ रहा है पेरोक्साइड। पेरोक्साइड को हम लिखते हैं O2-। तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन क्या होता है? इसका होता है -1। सही, -1। क्यों -1? देखो यहाँ पर सिंगल ऑक्सीजन के लिए कितना ऑक्सीडेशन नंबर था? -2। -2। लेकिन यहाँ पे कितने ऑक्सीडेशन कितने ऑक्सीजन है? 2। तो एक के लिए -1। सही, तो एक के लिए हो गया -1। सिमिलरली मुझे बताओ सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड कितना होता है? ये होगा O2 माइनस ना, हाँ, O2-। तो 2 के लिए -1, तो 1 के लिए -1/2। -1। ठीक है, अभी एक और आता है ओजोनाइड, जिसको हम लिखता है O3-। ओजोन पता है ना? हाँ। O3, तो उसका एंड पे लेकर ओजोनाइड। ओजोनाइड तो इसका ऑक्सीडेशन कितना होगा? -1/3। -1/3। ये एक ऑक्सीजन का होगा ना? एक ऑक्सीजन। ठीक। तो ये थे थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर। अब रूल, अभी जैसे कि हम रूल्स देखा और उसका मतलब देखा, अब हम एक्चुअल में कैलकुलेट करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली 2 मेथड होंगे, तो दोनों मेथड को अच्छे से पढ़ेंगे। पहला मेथड होगा एक्स मेथड और दूसरा मेथड होगा बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड। तो पहला मेथड हम पढ़ेंगे, दैट इज एक्स मेथड। X method. Calculation of oxidation number with X method is बहुत आसान है। देखो, पहली बात तो हम एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। एक कंपाउंड लेंगे CO2। HNO, ठीक है। दूसरा लेंगे CO2, ठीक। चलिए, अभी देखो, पहले कंपाउंड में आइडेंटिफाई करो कि तुम्हें कौन कौन से एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर आते हैं, उन पर फोकस करो। तो क्वेश्चन मेंशन नहीं करेगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो, हाँ मेंशन करेगा कभी कभार, कि बोलेगा कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन दिस कंपाउंड, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन दिस कंपाउंड, ऐसे बोलेगा। लेकिन अगर तुम्हें मेंशन नहीं किया है तो फोकस ऑन थिंग्स विच यू नो। तो अभी हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन का होगा इतना और हाइड्रोजन का होगा इतना, तो किस पर फोकस करेंगे? फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। तो एक्स मेथड कहता गया है कि तुम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना चाहते हो उसको तुम अज्यूम करो कि दैट इज एक्स, ठीक है। तो हाइड्रोजन मैंने क्या बोला था, H2 का कितना होगा? प्लस, शून्य। हाँ, एलिमेंट है, H2 का, हाँ, ठीक है। तो हाइड्रोजन का कितना होगा? फर्स्ट एलिमेंट का, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट पीरियड फर्स्ट ग्रुप, हाँ, तो उसका ऑक्सीडेशन में कितना होगा? +1। प्लस 1। प्लस 1, ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद साइन। इसको क्या माना था नाइट्रोजन का? X। x प्लस x प्लस, और एक और चीज ये है, अगर O3 हमने यहाँ क्या देखा था, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यानी एक ऑक्सीजन के कितना होगा? -2। तो 3 ऑक्सीजन के कितने होंगे? -6 इनटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 ऑक्सीजन। वन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो 3 को आगे लो, 3 टाइम्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 ऑक्सीजन आयन इज इक्वल टू, किसको इक्वल करेंगे? टोटल चार्ज ऑन कंपाउंड। सही है। देखो, अभी
फिलहाल के लिए ये कंपाउंड अभी न्यूट्रल है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं चार्ज नहीं है। तो वी विल इक्वेट इट टू 0 एंड वी विल कैलकुलेट। तो चलिए, तो ये होगा x plus 1 plus 3 into oxidation of one atom is -2 -2 equal to 0. तो x plus 1 minus 6 equal to 0. Therefore x equal to 5. कितना है? 5. Plus 5. लेकिन प्लस तो यहाँ पर हमें देखा +1 +5 and -2 are the oxidation numbers of the each element in the compound HNO3. So ऐसे फाइंड करते हैं x मेथड से। तो एक और देखते हैं और let us find the oxidation number of carbon. Let us assume it as x plus 2 into oxidation number of single atom, that is -2 complete is neutral, so 0 to 0. Therefore x equal to 4, that is प्लस plus. Therefore oxidation number of carbon, ये हमेशा होता है। CO2 में कार्बन का प्लस में होता है, ऑक्सीजन का -4, +4 and -2। तो इसी तरह सवाल मिलता है हमें हर जगह कि ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो, लेकिन वो बोलता नहीं है कि तुम एक्स मेथड से फाइंड करो या फिर कोई अलग मेथड से फाइंड करो, ऐसे मेंशन नहीं करता। हमें खुद से आइडेंटिफाई करना है कि हमें खुद आसान कैसे हो। आयुष, अगर कोई कंपाउंड था N2O ओके, और हमें N का फाइंड करना है हाँ। और वो 2 एटम है, तो कैसे फाइंड करेंगे? सनत बोल रहा है N2O को मैं फाइंड करना है। हाँ। इसमें किसका क्या फाइंड करना है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ठीक है। क्या हम उसको N20 लेके फाइंड लिख देंगे? नहीं, देख मैंने बोला क्या, जिसका फाइंड करना है उसको x मानो, X मानो। और सिंगल एटम के लिए ले। कितने एटम के लिए? जितने एटम प्रेजेंट। कितने हाँ। एटम प्रेजेंट है नाइट्रोजन? 2 तो 2 इनटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन हमें वो फाइंड करना है। सो वी विल अज्यूम इट एज X प्लस ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन -2 माइनस इक्वल टू होल चार्ज 0 इक्वल्स टू 0। तो 2x minus 2 equal to 0, तो x कितना गया यहाँ से? +1। अच्छा, ठीक है। तो इस तरह बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़े ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जैसे कि उनका ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ही ज़्यादा आ जाता है। देखो, अब बस ऐसा नहीं कि ऑक्सीडेशन नंबर होल नंबर में है। देखो, हमें जितने एग्जांपल्स देखे होल नंबर है। अभी एग्जांपल लेंगे HI2, जिसको हमें फाइंड करना है हाइड्रोजन का फाइंड करेंगे, नहीं हाइड्रोजन करेंगे, हाइड्रोजन का फाइंड करेंगे, ठीक है। आयुष, ये एग्जांपल में बताओ ना। Na2SO6 Na2SO6 S46 S46, ठीक है। किसका फाइंड करेंगे? सल्फर का फाइंड करेंगे, क्योंकि हाँ। सोडियम का पता है, ऑक्सीजन का पता है। तो 2 into ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट +1 प्लस 1 प्लस सल्फर का फाइंड करना है। X कितने हैं? 4 4x प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 6 1 का -2 इक्वल टू 0। तो 4x आ गया 5/2। तो ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन भी है। तो ये दर्शाता क्या है हमको? तो बेसिकली जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं, ये +5, ये +4, +1, ये 5/2, जो भी हम निकाल रहे हैं, इट इज नथिंग बट द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ये हमें मान के चल रहा है। whatever we calculate oxidation number or all the average oxidation number, और average oxidation number निकालने कैसे, वो भी निकालना है। average oxidation number है total charge on the element divided by number of atoms जिसका हम oxidation number निकाल रहे हैं। देखो, we will see
तो क्यों होता है अभी नेक्स्ट मेथड में आपको पता चलेगा। तो ये था आपका अपना एक्स मेथड। अभी आएगा बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड। बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड नाम से पता चल रहा है कि बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीडेशन नंबर पता करें, लेकिन बॉन्ड को तोड़ने के लिए पहले हमें बॉन्ड बनाना आना चाहिए। तो बॉन्ड बनाना आना चाहिए। तो पहला हम देखेंगे बॉन्ड बनाते कैसे हैं। बॉन्ड बनाते कैसे के लिए बेसिकली हमें बॉन्ड बनाने के लिए स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो स्ट्रक्चर्स आने के लिए अलग अलग केसेस बनेंगे। उस अलग अलग केसेस को शॉर्टली मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। तो पहला आता है when तो इसमें पहला केस बनता है ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें भी दो देखेंगे, एक कोवैलेंट बॉन्ड का और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। कोवैलेंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर हम डिस्कस करेंगे। तो पोलर मतलब पहला डिस्कस करेंगे नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब डेल्टा EN इक्वल टू 0। तो मैंने बोला था कि फ्री एलिमेंट्स यानी एलिमेंट्स लाइक H2N2 का 0 होता है। क्यों 0 होता है, ये रीजन है। देखो सेम एलिमेंट्स A बॉन्ड बना रहे हैं। अभी हमको बॉन्ड बना दिया, लेकिन हमें तोड़ना है। तोड़ना है मतलब इनका मैंने बोला था कि डेल्टा EN 0 होगा। डेल्टा EN 0 मतलब इस पे भी कोई चार्ज नहीं होगा, इस पे भी कोई चार्ज नहीं होगा। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली बीच में होगा ना? बीच में होगा। अच्छा। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें ज्यादा कोई एफर्ट भी नहीं लगेगा। अगर बॉन्ड तोड़ने के बाद इस पे भी कोई चार्ज नहीं जाएगा, इसको भी कोई चार्ज आ जाएगा। चार्ज कब एक्सचेंज होता है, जब कोई दो एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हो। अच्छा। लेकिन यहाँ पर दोनों का सेम है। अगर सेम है तो किसी को भी कोई चार्ज नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, लाइक H2, N2, O2 एंड etc। तो अभी दूसरा आता है पोलर बॉन्ड। पोलर मतलब डेल्टा EN नॉट इक्वल टू 0। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें कि CO2 HCl देखें। HCl तो HCl में हमने देखा कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, यानी A B। Assume that the electronegative of B is greater than electronegativity of A। तो इसका टेंडेंसी ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन खींचने की। हाँ। तो इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और अभी तीसरा आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड पहला सेम एलिमेंट डेल्टा EN 0। क्योंकि ये एलिमेंट्स कोऑर्डिनेट है, बॉन्ड तोड़ने के बाद हर एक के पास जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उन दोनों के पास आयन एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे कि इस पर जाएगा -2, इस पर जाएगा +2। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों, मतलब 2 प्लस क्यों? सपोज यहाँ पर अभी एक लोन पेयर बचा है। एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन। इस पर कितना इसको टेंडेंसी कितने इलेक्ट्रॉन्स की है? वो एक लोन पेयर खींचेगा। एक लोन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ। यानी इस पर कितना आएगा? अच्छा -2 और इस पर आएगा +2। अच्छा। सिमिलरली ये हो गए सेम आइटम्स के लिए। अभी
अलग एटम्स के लिए देखा जाए तो इस पर भी आएगा -2, इस पर भी आएगा +2 व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A। लेकिन जब हम देखा जाए कि अभी देखो, now we will assume that कि electronegativity of B is greater than electronegativity of A। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है क्या है कि उसको अपोजिट एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, लेकिन इसके पास खुद लोन पेयर है, खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद भी ये दूसरों को इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब वो पॉसिबल ही होगा नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए हर एक पे चार्ज कितना जाएगा, 0 and 0। तो ये थे थोड़े बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड कंडीशंस, और इसके बाद एक और आता है स्ट्रक्चर्स डिटर्मिनेशन वगैरह, वो हम सीखेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।